एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है मैथ्स महासंग्राम में। आज दूसरी कक्षा को लेकर पहली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा, पहली कक्षा मतलब फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर, जहाँ तक बताया गया था उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ पूर्व की बात को लेकर पुनः मुखातिब होते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, आप लोग समझ गए होंगे, जितनी भी विषम संख्या कही जाएगी, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत सीधा 10, उसी प्रकार प्रथम 20 विषम संख्या का औसत कहा जाएगा तो सीधे आंसर 20, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत कहा जाएगा तो सीधे 15। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत, तो ये 15। अगर 100 विषम संख्या कही जाएगी तो 100 विषम संख्याओं का औसत 100, 50 विषम संख्या कही जाएगी तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50, 1000 कही जाएगी तो 1000 विषम संख्याओं का औसत 1000। बिना किसी सकुचाहट के ऐसा जवाब देंगे और वो जवाब हमारा 100% सत्य होगा। तो अब और आगे बढ़कर कुछ अनुप्रयोग से सवालों को जानते हैं और ऐसे सवाल बिल्कुल ही आसान से ट्रिक के साथ आपको बताए जाएंगे। अंत तक इसके लिए जो है आप बने रहें, अंत तक जो है ध्यानपूर्वक समझें, देखें और प्रतिदिन जो है आपको नए तरह की जानकारी मिलती रहेगी। तो एक सवाल लेते हैं हम लोग। तो वो सवाल समझते हैं। मान लीजिए कि एक सवाल मेरे पास है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 65 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो आप अगर औसत को पढ़े होंगे ट्रेडिशनल मेथड में तो ये ध्यान रखना है कि वो सबसे छोटी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें वो 5 लगातार विषम संख्या का पता लगाना होगा और तब जाकर उनमें कौन सबसे छोटी है ये हमें पता चलेगी। और ये पता करने के लिए आप लोग किस प्रकार से काम करते होंगे उस पर भी ज़रा गौर फरमाते हैं। तो इसको ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक विधि जो है इस प्रकार से करते होंगे आप लोग कि मान लिया कि प्रथम विषम संख्या
x, दूसरी विषम संख्या x + 2। इस प्रकार से 5 विषम संख्या आप प्राप्त करेंगे और तब जाकर उन सारे राशियों का योग करके 5 से भाग देंगे। तो इसमें लंबा समय लगेगा, हमारा कई मिनट जो है बर्बाद हो जाएगा। तो उतने लंबे और पारंपरिक मेथड पे नहीं पहुंच के जो ट्रिक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये प्रारंभ में ही जान गए हैं हम लोग कि औसत का दूसरा नाम है मध्यमान। मध्यमान का मतलब हुआ बीच, ठीक बीच को मध्यमान कहा जाता है। तो हमारे पास जो विषम संख्या है वो कितनी है? 5, और 5 विषम संख्याओं का औसत है 65, अर्थात ठीक बीच का मान है 65। विषम संख्या 2 के अंतराल में चलता है और 5 विषम संख्या है और ठीक बीच में 65 है। तो इसके 2 आगे और 2 पीछे। 65 के बाद अगली विषम संख्या 67, इससे अगली 69, और अगर इसके पीछे की बात करें तो 63 और 61। ये हमारा 5 लगातार विषम संख्या है जिसका मध्यमान औसत ये 65 है। अब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है 61, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये समझ सकते हैं कि 5 विषम संख्या थी, औसत 65, अर्थात बीच वाला वैल्यू जो है वो 65 है। तो 5 बीच में ये है और 5वां है ये, तो 2 आगे और 2 पीछे और ठीक बीच में 65। और इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये सारे लगातार विषम संख्या हैं। और सवाल कहा गया था सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी विषम संख्या इकसठ, और यही हमारा जो है आंसर हुआ। के साथ अगले सवाल की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। तो इस सवाल में एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ जो लगातार विषम संख्या थी कितनी थी? 5। अब अगले सवाल जिसमें कुछ रहस्य बना हुआ है, कुछ तकनीक छिपी हुई है, उसके बारे में जानते हैं और वो सवाल देखते हैं। तो सवाल ये है हमारा कि लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 34 है। तो पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बढ़ते हैं आगे और प्राप्त करते हैं जानकारी। यहाँ पर खास बात ध्यान देने वाली ये है कि पिछले सवाल में यहाँ पर था 5 और अब है 6। 5 विषम संख्या थी तो ठीक बीच का हम लोग निकाल लिए थे, लेकिन जब 6 है तो ठीक बीच में क्या होगी?
ये थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने वाली बात है, और अगर दिमाग की बत्ती को जलाया जाए तो हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। तो ये 6 संख्याओं का औसत जो है ये 34 है, और ये 34 जो है किन 2 विषम संख्याओं के बीच आती है? तो ये आती है 35 और 33 के बीच में। अर्थात अब इधर आप बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा सकते हैं, जितना आगे इधर जाएंगे उतना ही पीछे इधर भी आएंगे। मान के चलिए 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 2 आगे बढ़े, 2 पीछे आते हैं 31 और 29, 1 2 3 4 5 6 ठीक बीच में ये आ गया है हमारा। और इस प्रकार से हम पता कर लिए हमारी 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं, और उन 6 विषम संख्याओं में बताया गया है पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहली और अंतिम संख्या हमारी यही है 29 और 39। तो इन दोनों को क्या करना है? गुना कर देना है। अर्थात 29 को 39 से हम लोग गुना कर देंगे, और जो हमारा होगा वही आंसर होगा। ये हुआ हमारा 1031 और यही हुआ हमारा आंसर। तो सबसे पहली बात ये होती है ये पता लगाना, और जो सवाल दिया हुआ रहता है वहीं से हल खोजने की प्रारंभ करना, और हल खोजने की प्रक्रिया आप लोग जान चुके होंगे। और आगे जो है हम लोग विषम संख्या को छोड़कर आगे जब बढ़ेंगे तो अगली संख्या आती है सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद मैक्सिमम जानकारी, अधिकांश जानकारी जो है इसके अगले क्लास में आप लोग प्राप्त करेंगे। तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या उसको कहा जाता है जो 2 से भाजित होती है, और सम संख्या को 2n के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसका शेषफल यानी कि जिसको रिमाइंडर कहते हैं ये शून्य होता है, इसीलिए केवल इसको 2n के रूप में लिखा जाता है, शून्य को हटा दिया जाता है। अगर कहा जाए आपको 10 सम संख्या का औसत निकालें, कौन 10? प्रथम 10। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है। 10 विषम संख्या है, प्रथम 10 है, तो सीधे 10 में आप 1 प्लस कर दें और 11 आंसर दें बिना किसी हिचकिचाहट के। अर्थात 10 विषम संख्याओं का औसत 11, 1 आगे बढ़ जाना है। इस प्रकार से अगर कहा जाए 15 सम संख्या है, इसका औसत जो है 15 प्लस 1 अर्थात 16। अगर 20 सम संख्या है तो 20 प्लस 1 21। अगर 50 सम संख्या है तो 50 जोड़ 1 51। इस प्रकार से हम लोग
इस प्रकार से सम संख्या के बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग अगले क्लास में प्राप्त